ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 19 मार्च से लेकर 25 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की इस साप्ताहिक समयावधि में आपके जीवन में ग्रहों की अवस्था और चंद्रमा की गोचरीय स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थिति बनने वाली है, किन किन क्षेत्रों में यह हफ्ता आपके जीवन में शुभता देने वाला है और किन किन क्षेत्रों में कर्क राशि के जातकों को सावधानी बरतने की विशेष सलाह दे रहा है। यह खास जानकारी आपके लिए प्रभावी है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। कर्क राशि वाले जातकों, चंद्र राशि के द्वारा बताया गया राशिफल ग्रहों की सामान्य गणना और गोचर में यानी वर्तमान में जो ग्रहीय स्थितियां आकाश मंडल में चल रही है उसके आधार पर बनाया जाता है। यदि आपको अपने जीवन के विस्तृत और गहरे भविष्य के बारे में जानना है, अपने बारे में डीप जानकारी यदि आपको लेनी है, इसके लिए आपको जन्म पत्री का विश्लेषण भी जरूर करवाना चाहिए। तो इस समयावधि में जो चंद्रदेव की स्थिति है, 19 तारीख को चंद्रमा आपके द्वादश भाव पर रहेंगे और 25 तारीख तक की समयावधि में ये मिथुन में रहेंगे, फिर कर्क, सिंह और कन्या राशि तक जाने वाले हैं। गुरु की अवस्था आपके कर्म भाव पर रहने वाली है। 19 से लेकर 25 तारीख के बीच में राहु और बुध की अवस्था आपके नवम भाव पर रहेगी। सूर्य, शनि और मंगल की अवस्था आपके अष्टम भाव पर रहने वाली है। शुक्रदेव की अवस्था आपके सप्तम भाव पर प्रभावी रहने वाली है। इन्हीं ग्रही स्थितियों के आधार पर अब आइए हम आपको बताते हैं कि क्या परिणाम और क्या खास चीजें आपके लिए इस समयावधि में विशेष रूप से दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले कर्म क्षेत्र के मामले में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ नयापन आपके लिए विशेष बनने वाला है। शनिदेव की प्रभावी और मंगल की अनुकूल अवस्था आपके जीवन में आपका वर्चस्व बढ़ा सकती है और आपके प्रयासों में यदि आप प्रयास करते हैं तो उसमें आप कर्म क्षेत्र में आसानी से सफलता अर्जित कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर आप अपना दबदबा बढ़ाने में सफल रहेंगे और सम्मान प्राप्ति की ओर भी आपका विशेष ध्यान रहेगा और सम्मान भी आपको काफी ज्यादा मिलने वाला है। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में कर्म भाव के स्वामी मंगल आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं। तो कार्य व्यवसाय का यदि आप कोई खास बदलाव कर रहे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। खास तौर से 19 तारीख और 20 मार्च को सावधान रहना है। धन के दृष्टिकोण से इस समयावधि में आपके लिए श्रेष्ठ स्थिति दिखाई दे रही है। सूर्यदेव आपके धन भाव के स्वामी हैं जो आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं और शुक्रदेव आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी हैं जो आपके सप्तम भाव पर प्रभावी हैं। दोनों ग्रहों की अनुकूलता आपके जीवन में धन की वृद्धि करवा सकती है। सूर्य अष्टम भाव पर प्रभावी है तो आपको गड़ा हुआ या रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। अष्टम भाव आपका काफी ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, तो इस समयावधि में पैतृक संपत्ति के यदि आप किसी प्रकार से चाह रखते हैं, पैतृक संपत्ति को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए स्थिति श्रेष्ठ दिखाई दे रही है। हालांकि जल्दबाजी में आकर यदि आप किसी दस्तावेज को सिग्नेचर वगैरह कर रहे हैं या कानूनी मामलों में किसी दस्तावेज को पेश कर रहे हैं तो आपको इस समयावधि में सावधान भी रहना चाहिए। इस समयावधि में आपका पराक्रम भाव काफी एक्टिवेट दिखाई दे रहा है, तो आपके भाई बहनों का भरपूर सहयोग आपको इस हफ्ते काफी ज्यादा मिलेगा। कर्क राशि वाले जातक पिछले समय से पारिवारिक उलझनों का लगातार सामना कर रहे हैं, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि आपके परिवार भाव पर जा रही है। तो यहां पर आपके जीवन में पारिवारिक मामलों में धैर्य बनाकर चलने की जरूर आवश्यकता रहने वाली है। छोटी मोटी बातों को लेकर पारिवारिक जीवन से या परिवार के सदस्यों के साथ उलझने से आपको बचना चाहिए। हालांकि इस पूरे हफ्ते आपका द्वितीय भाव काफी प्रभावी दिखाई दे रहा है, तो परिवार में आप थोड़ा सा उल्लास और खुशी की उम्मीद करते हुए नजर आएंगे। किसी नए मेहमान के आगमन की संभावना भी बन रही है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह समय काफी श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। पंचम भाव काफी ज्यादा प्रभावी बन रहा है, तो वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातक अध्ययन के क्षेत्रों में उत्साहित होकर मेहनत कर सकते हैं और परीक्षा में श्रेष्ठ परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। इस समयावधि में आपके लिए वैवाहिक स्थितियों को लेकर अगर आपको जानकारी दिया जाए
पूरे हफ्ते की समयावधि में जो आपका सप्तम भाव दिखाई दे रहा है, सप्तमेश आपके अष्टम भाव पर मंगल और सूर्य के साथ प्रभावी है। तो पूरे हफ्ते की समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में वाणी पर विशेष संयम बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, रिश्तों की जो अहमियत है उसमें भावनात्मकता बहुत ही आवश्यक होती है, और किसी भी चीज की यदि आप जांच परवाह किए बिना यदि आप भावनाओं को व्यक्त करेंगे तो आपको काफी परेशानियों का सामना भी रिश्तों में करना पड़ सकता है। इसलिए वैवाहिक मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को काफी सजग होकर इस हफ्ते चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, तो जीवन साथी के सेहत को लेकर भी आपको काफी अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता इस समय अंतराल में रहने वाली है। और इस हफ्ते अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, सेहत के मामले में एक और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी दिखाई देगी, वहीं आपका संकल्प शक्ति काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। 19 और 20 तारीख को चंद्रदेव आपके द्वादश भाव पर प्रभावी रहेंगे, और 24 और 25 तारीख को चंद्रमा की अवस्था आपके पराक्रम भाव पर रहने वाली है। खास तौर से 19 और 20 तारीख को यदि आप कोई वाहन वगैरह यदि आप चला रहे हैं तो आपको काफी सावधान रहना चाहिए। चंद्रदेव जब द्वादश भाव पर प्रभावी होते हैं तो टेंशन, डिप्रेशन और मानसिक परेशानियां भी देते हैं। कर्क राशि वाले जातकों को मेडिटेशन करना काफी श्रेष्ठ रहेगा। साथ में अपने आप को और अपने जीवन की आत्मविश्वास के साथ बेहतर सफलताओं को अर्जित करने के लिए इस समयावधि में आपको अपने इष्ट की आराधना भी जरूर करनी चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से हनुमान चालीसा का पाठ करना कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।